हमने बहुत बार सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बचपन ज़िंदगी का सबसे अच्छा पड़ाव होता है। हमें बचपन में अक्सर ये पूछा जाता था कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। शायद बड़े होकर हर किसी की जुबान पर इसका एक ही जवाब होता है कि हमें फिर से बच्चा बनना है। इतना प्यारा होता है ये बचपन। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें बनाना हम बड़ों पर निर्भर करता है। और मोस्टली हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता होती है और इसी चिंता में हम उनका आज मिस कर रहे हैं। तो फ्यूचर की चिंता भी करें और बच्चों के आज को भी इंजॉय करें। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका में। तो आज का वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग निवी के लिए बैग लाए थे। एक्चुअली लाए नहीं थे, ऑनलाइन मैंने बैग मंगवाए थे कुछ निवी के। क्लास में भी इनको बुक्स वहीं सबमिट करनी पड़ेंगी। अब देखो इसको पहना पहना देखो। हाँ ठीक है ना। इतनी बुक्स इसमें पहन के टांगो जरा। वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, इसका कलर भी नहीं लग रहा अच्छा है। ठीक है ना, फाइनल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला वापस कर दे रहे हैं। वो वाला ठीक है। एक पापा को कॉपी दे दो। इशू किसको ज्यादा प्यार करती है, पापा को या मामा को? चलो अब ये वाला खाली करो, कल निवी ठीक। न्यू बैग लेके जाएगी, न्यू बैग लेके जाएगी स्कूल। ये वाला फाइनल। अच्छा है बैग, बहुत ही सुंदर है। ये आया था अमेज़न वाली पॉलिथीन, उसमें अमेज़न वाली पॉलिथीन दे दो मामा को। अमेज़न पॉलिथीन। तो अभी इवनिंग में मैं बना रही थी निवी के लिए पराठे। तो आज मैं गोभी, पनीर, आलू, प्याज ये सारी चीज़ें सब मिक्स करके पराठे बना रही थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग भी खाएँगे और इस बार पूरी सर्दियाँ निकल गई तो बिल्कुल भी गोभी वगैरह इसके पराठे बने ही नहीं हैं। क्योंकि स्कूल, ऑफ़िस इन लोगों की टाइमिंग ऐसी रहती है तो ये पराठे या तो गरम-गरम खाओ तो ही अच्छे लगते हैं, टिफ़िन में ले जाना अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने सोचा था कि वैसे तो निवी खाती नहीं है, आलू के अलावा वो और किसी का पराठा नहीं खाती है। तो सोचा था कि इसमें आलू मिला देंगे तो शायद सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी, तो शायद उसे थोड़ा टेस्ट कम आए और वो खा ले। तो अभी मैंने गोभी और प्याज वग़ैरह अभी मिक्स किया है और पहले मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी, उसकी फिलिंग भर के। तो हस्बैंड को गोभी के खाने थे और उसके बाद फिर निवी के लिए बस उसमें थोड़ा-सा आलू मिला दूँगी। और वैसे तो जब मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ, तो जो उसका पूरा मिक्सचर होता है, उसको मैं हल्का फ्राई करके फिर बनाती हूँ। पर आज मैं ऐसे ही कच्चे क्या ही बना रही थी, तो इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। और वैसे तो इवनिंग में हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, मतलब खाना नहीं खाते हैं। पर आज ये पराठे बन रहे थे निवी के लिए, तो हम दोनों का भी मन कर गया खाने का। और अभी जो उस दिन हम लोगों ने ये कबर्ड बाहर से अंदर रखी है रूम में, तो ये कबर्ड बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी रूम में। तो मैंने इसका थोड़ा लुक चेंज करने के लिए मैंने वॉलपेपर वाली शीट मँगवाई थी, तो मैं इससे इसको पूरा कवर कर रही हूँ। और अकेले ये मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि शीट को पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से निकाल के फिर इसको चिपकाना, थोड़ा भी अगर गलत हो जाता है तो वो एक बार स्टिक हो जाती है, फिर बार-बार निकाल के फिर से चिपकाना, तो वो शीट ख़राब हो जाएगी। तो मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन हस्बैंड फ्री होंगे उस दिन मैं ये करूँगी और देखते हैं इसका लुक कैसे चेंज होता है, कि अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। और मुझे अभी लग रहा है कि इसमें जो पेपर है, जो मैंने शीट मँगवाई है, मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ेगी और ये मैंने ऑनलाइन मँगवाई है। तो डिलीवरी तो ख़ैर ये 1 दिन के अंदर आ गई थी और आज ही मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा 1 शीट और ऑर्डर कर लूँ। और इसको देखकर मुझे और भी चीज़ें याद आ रही हैं कि मैं क्या-क्या चीज़ों को इससे कवर कर सकती हूँ। मतलब वाक़ई में काफ़ी अच्छी है, अच्छे से स्टिक हो रही है और अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो रहा है ना, तो ईज़िली निकल जा रही है और दोबारा भी मैं स्टिक कर रही हूँ, तो वो ईज़िली स्टिक हो जा रही है और अभी तो ख़ैर नहीं निकल रही है। कुछ दिन बाद ही हमें पता चलेगा कि ये मतलब अच्छे से रहती है स्टिक कि नहीं रहती है। और ये मेरा वीडियो ये 2 दिन का है। ये मैंने जब मेरी कबर्ड मैंने पूरा किया था, तो ये दोनों दिन का मेरा वीडियो है। और जो इसके स्टिक करने के बाद जो पेपर जो पीछे से निकलता है ना, जब हम इसे स्टिक करते हैं, तो पीछे की जो प्लेन शीट निकलती है, वो भी काफ़ी मोटा पेपर रहता है, तो उसको मैंने कवर्ड के अंदर एज़ अ लाइनर बिछा दिया था।
और उसमें मैंने डबल साइडेड टेप लगा के उसको बिछाया था, तो उससे वो उसमें कबर्ड में अच्छे से स्टिक रही थी। मतलब जिससे अगर हम सामान निकालेंगे तो हमारा जो लाइनर है वो निकलेगा नहीं, वरना जैसे बच्चे भी हैं सामान निकालते हैं तो वो बाहर आ जाता है, तो इससे वो नहीं होगा। तो मैंने अपनी कबर्ड को एक नया लुक दे दिया है, और ये बाहर रखी रखी इतनी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, और अभी तो ये मतलब एकदम देख के मुझे अब मेरा मन ही नहीं करेगा इसको बाहर रखने का। और कई बार होता था कि मैं यहाँ पर ट्रेडमिल रख लेती थी, तो कबर्ड को बाहर कर देती थी, क्योंकि इसमें जो भी सामान रहता था वो ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। पर इसको मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो ये देखिए, और इसके जो अभी कुंदे वगैरह हैं वो जो पुराने वाले थे वो हम लोगों ने निकाले, तो निकालते टाइम वो टूट गए। तो अभी मैंने इसको नए मंगवाए हैं, तो अभी वो आए नहीं हैं। जब वो आ जाएंगे तो वो मैं यहाँ लगा दूँगी। और ये देखिए, मतलब एकदम वाइट, मतलब पहले तो एकदम गंदी सी लग रही थी। मतलब मैं इनको बोलती थी कि ये कबर्ड हटा दो और हम दूसरी एक वाइट कलर में ले लेते हैं, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर की मैं हर चीज़, मतलब मेरा मन करे तो मैं हर चीज़ वाइट करवा लूँ। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ये ब्राउन ब्राउन मुझे अच्छी नहीं लगती है। और क्या होता है, जब छोटा घर होता है तो उसमें आप अगर डार्क कलर का यूज़ करोगे तो उससे स्पेस बहुत कम लगता है, बहुत छोटा छोटा सा लगता है। और वाइट कलर से आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगता है। मेरे घर का पेंट भी वाइट है पूरा, तो ये कबर्ड भी मैंने फाइनली वाइट कर ली है। और मैंने अपने घर में जितनी भी चीज़ें मतलब जो ली हैं, जो बाद में बनवाई हैं, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें वाइट ही कराई हैं। ये मेरी अलमीरा है, ये मेरी पुरानी अलमीरा है। मतलब शादी के बाद जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये अलमीरा मैंने ली थी, तो ये पर्पल कलर की थी, तो इसको भी मैंने वाइट किया। ये मैंने घर में ही पेंट किया था, पर ये पूरा नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से पेंट ही आया नहीं, ये एक्चुअली पूरा हो ही नहीं पाया। इतना फिर टाइम उस टाइम था नहीं, तो जितना हो पाया उतना किया। तो ये देखिए, ये पूरी वाइट है। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि जैसा हम लोगों ने इस कबर्ड पे किया है, जैसा ये कबर्ड पे हम लोगों ने ये किया है, ये वॉलपेपर शीट आती है, तो इस पे हम लोगों ने वॉलपेपर वाली शीट मैंने लगाई है। मैंने एक्चुअली ऑनलाइन देखी थी, तो ये शीट काफ़ी लोगों ने, मतलब लोगों ने तो अपने पूरे पूरे किचन वाइट किए हैं। किचन का जो उनका पहले का जो फर्नीचर होगा, जो बहुत से पहले जो चलता था ब्राउन कलर में चलता था, मोस्टली पहले ब्राउन कलर ही लोग कराते थे। तो जिन लोगों की वो पुरानी किचन थी उन्होंने अपनी पूरी मॉड्यूलर किचन को मतलब सिर्फ इस वॉलपेपर से ही पूरा वाइट किया है। और उसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ना हो कि ये शीट मैं ऑर्डर करूं और अच्छी ना आए। तो इसलिए पहले मैंने एक रोल मंगाया था, पर एक रोल में ये पूरी हो नहीं पाई थी। फिर मैंने दोबारा दूसरा रोल ऑर्डर किया, तो उसको आने में 2-3 दिन लग गए, और फिर 2 रोल में मेरा ये पूरी कंप्लीट हो गई। मतलब बिल्कुल भी इतना भी नहीं बचा पेपर। तो ये बहुत ही मतलब मुश्किल से कर करके हम लोगों ने उसको पूरा एडजस्ट करके उसको लगाया है। तो ये कह रहे थे कि ये वाली अलमीरा को भी हम लोग, इसको भी हम लोग वाइट कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग वॉलपेपर की ये शीट लगा लेते हैं। पर ये है कि इसमें भी शीट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। पर हाँ, ये है कि जो चीज़ें आपकी पुरानी हैं, उन पुरानी चीज़ों को वेस्ट कर देना। जैसे मैं ये इस कबर्ड को हटाने का सोच ही रही थी कि इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा था इसका सारा सामान भर के बॉक्स में रख दूँगी और इस कबर्ड को हटा दूँगी। पर अब इसको देखने से मतलब अब लगता नहीं है कि ये सालों हटेगी ये कबर्ड। ये देखो, ये लड़की कितने गंदी तरीके से चॉकलेट खाती है। दिखा जरा, हाँ दिखा ना। ऐड बहुत सीरियसली ले रहे कौन सा वाला? एक ऐड नहीं आता था इसी सिल्क वाला ऐड आता था, है ना? वो बहुत गंदे से खाते थे। तुमने वही वाला ऐड देखा है क्या निवी? क्या क्या कैसे देखा है, कहाँ पे देखा आपने कि चॉकलेट ऐसे खाई जाती है? अपने घर पे देखा कहाँ देखा है? अपने घर पे अपने घर पे देखा है। तो शायद मैं आपको बोलूं गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। ऐसी आज मैंने एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ों को मतलब सही कर लिया है अपनी, जो बहुत दिन से मैं सोच रही थी। जैसे आज मेरी कबर्ड भी सही हो गई, और अभी मैं बहुत दिनों से फ्रिज का सोच रही थी। फ्रिज में जो मेरी बास्केट होती है जिसमें हम लोग सब्जी रखते हैं, तो इसमें मैं क्या ऐसे मैं बैग लगा देती हूँ, जो पेपर बैग हमारे आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बास्केट होती है वो गंदी नहीं होती है, और जो हमारी सब्जियां हैं वो सेपरेट अलग अलग रहती हैं। तो ऐसे मैं इसको पार्टीशन बना देती हूँ। और एक्चुअली क्या है, मेरी फ्रिज की ये जो बास्केट है, इसका जो शेप है वो थोड़ा अजीब सा है, मतलब प्रॉपर एकदम सीधा नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो, ये देखिए साइड से आप,
तो ये प्रॉपर बास्केट इसमें आती नहीं है सही से, और पीछे जो स्पेस इसका जो बाकी रह जाता है वो खाली रहता है। तो इसमें मैं ऐसे पेपर बैग्स लगा देती हूँ, और इसमें 3 बैग आ नहीं रहे थे मेरे, स्पेस तो काफ़ी बच रहा था, पर बैग अच्छे से आ नहीं रहे थे, क्योंकि अगर हम इसको जब बास्केट को फ्रिज में फ़िक्स करेंगे, तो वो बैग थोड़ा ऊपर रहेगा। सोचा था इसमें ये 2 बैग ऐसे ही लगा देती हूँ, बाकी जो साइड का स्पेस है उसमें सब्जियों को ऐसे ही रख दूँगी, जिससे हमें फ्रिज में ज़्यादा सब्जियाँ सारी जो होती हैं वो एक साथ मिलती नहीं हैं, सब अलग-अलग सेपरेट रहती हैं। बास्केट हमारी वो भी साफ़ रहती है, और सब्जियाँ इसमें रखने से, एक्चुअली ये पेपर बैग होते हैं, तो इसमें सब्जियाँ रखने से सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं। जैसे हम पॉलीथिन्स में रख देते हैं, तो उससे सब्जियाँ ख़राब होती हैं, उसमें एयर नहीं जाती है। तो ऐसे अगर हम सब्जियों को रखते हैं, तो इससे हमारी सब्जियाँ आप इसकी जगह कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं, जो कार्डबोर्ड के जो हमारे कई चीज़ों के बॉक्स ऐसे निकलते हैं, हम उनको भी इसमें लगा सकते हैं बास्केट में, और उसमें भी सब्जियाँ रख सकते हैं। और जब ये ख़राब हो जाएँ तो हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ हम एज़ अ ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो का एंड करती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।